हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस क्लास में गाइज। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न इस सेशन में मैं लाता हूं। और आप लोग के लिए थोड़ा सी निराशगी वाली न्यूज आ चुकी है गाइज। जो भी बच्चे 28 तारीख और 4 तारीख का उनका एग्ज़ाम होने वाला था, 28 तारीख को तो हो चुका था, 4 तारीख का जो एग्ज़ाम होना वाला था गाइज, वो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ आयोग के द्वारा कहा गया है कि आप लोगों का जल्द ही एग्ज़ाम डेट न्यू निकाल दिया जाएगा गाइज। ये ऐसा क्यों है, क्या है सरकार की जो रणनीति है गाइज, थोड़ा समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, छोड़िएगा मत। एग्ज़ाम होना है क्योंकि बोला तो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम होगा गाइज, तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए गाइज कंटिन्यू रखते हैं हम लोग झारखंड जीके से संबंधित ये प्रश्न। पहला सवाल आप लोग के बीच में गाइज, यानी 111 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चुनाव करना है। जो युग्म सही होगा उनका चुनाव करना है। देखिए, एक तरफ राज्य है, एक तरफ जिला है। तो ऑप्शन ए बोलता है बिहार, गिरिडीह जिला में है। ऑप्शन बी बोलता है पश्चिम बंगाल में पश्चिम सिंहभूम है। और सी बोलता है उड़ीसा, उड़ीसा गुमला से है। और डी बोलता है छत्तीसगढ़ पश्चिम सिंहभूम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 111 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप समझिए कि मतलब कि ये जो युग्म दिया गया है गाइज, एक तरह से दिया गया है आपका सटे हुए राज्यों से सटे हुए जिलों के बारे में दिया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए रांची पठार की आकृति वर्गाकार है। ऑप्शन नहीं गाइज, कथन है कि रांची पठार की आकृति वर्गाकार है। और कथन बी बोलता है राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। कोट में आप लोग को आंसर देना है। ए है केवल ए सही है, बी है केवल बी सही है, और सी बोलता है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 112 का, मतलब 112 नंबर क्वेश्चन का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। केवल और केवल बी जो कथन है वो गलत है, यानी कि राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं, ये गलत है। अगला सवाल है 113 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 420 मीटर, ऑप्शन बी 540 मीटर, ऑप्शन सी 760 मीटर, ऑप्शन डी 870 मीटर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 113 नंबर का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 760 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पालकोट, ऑप्शन सी बेतला, ऑप्शन डी चाईबासा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। कथन ए बोलता है सकरी नदी का उपनाम सुगाम सुगा सुगामधी नदी है। और कथन बी बोलता है शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी में है। तो कोर्ट में आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए बोलता है केवल ए कथन सही है, ऑप्शन बी बोलता है केवल बी कथन सही है, ऑप्शन सी बोलता है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 115 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है 116 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में है गाइस, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है। एक तरफ है भूमि या मिट्टी दे दिया जाएगा स्थानीय नाम। तो ऑप्शन ए बोलता है चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम आराहासा है। ऑप्शन बी बोलता है दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है। ऑप्शन सी बोलता है बलुई दोमट मिट्टी का नाम जारिया है। ऑप्शन डी बोलता है दौन मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो चौरा है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 116 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चिकनी मिट्टी का जो स्थानीय नाम है आराहासा है। ये युग्म जो है ये गलत है गाइस,
सॉरी गलत है ना। युग्म बोला गया था कि कौन सा युग्म सही नहीं है ना। तो चिकनी मिट्टी का जो स्थानीय नाम है आराहासा नहीं है, दोमन मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है, बलुई दोमन मिट्टी का जारिया है, दोन का चाउरा है। अगला जो सवाल है 117 नंबर क्वेश्चन है, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? ऑप्शन ए घटवार, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी पहाड़िया, ऑप्शन डी भूमिज। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 117 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटवार। चलिए अगला सवाल है 118 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ब्रजकिशोर शर्मा, ऑप्शन बी जमशेदपुर नन्नी गोपाल मुखर्जी, ऑप्शन सी संथाल परगना श्रीमती सेल बाला राय, ऑप्शन डी पलामू चंद्रिका प्रसाद वर्मा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 118 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हजारीबाग जो है ब्रजकिशोर शर्मा से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए ये युग्म गलत होगा। ऑप्शन बी जमशेदपुर नन्नी गोपाल मुखर्जी ये सही है, ऑप्शन सी संथाल परगना श्रीमती सेल बालाराय ये भी सही है, ऑप्शन डी पलामू चंद्रिका प्रसाद वर्मा ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी दुर्जनसाल, ऑप्शन सी प्रयागकर्ण, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 119 नंबर का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, दुर्जनसाल। दुर्जनसाल जो था एक ऐसा राजा था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार किया था। अगला सवाल है 120 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने की उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन ए कुर्सी, ऑप्शन बी साकरात, ऑप्शन सी एरोक, ऑप्शन डी बाहा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 120 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कुर्सी। चलिए अगला सवाल है 121 नंबर क्वेश्चन, बिरहोरों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी कुंबा, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी आवास। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 121 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंबा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। हिम्मत मत हारिएगा दोस्तों, ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा, डेट आप लोग को पड़ेगा, अगला डेट क्या कीजिएगा, सरकार ही ऐसा है हम लोग का, थोड़ा सा चुतियापा तो करता है गाइज, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न जनजातियों में उनके युवा गृह एवं उसके नाम का मिलान करें। एक तरफ जनजाति एक तरफ युवा गृह है। का में बोलता है संथाल परगना का युवा गृह गितिऔरा कहलाता है। ख बोलता है उराव जनजाति का गिती जोरी कहलाता है, बिरहोर का घुमकुरिया और मुंडा का घोटू। तो बताइए कि ये सही युग्म क्या होगा, यानी कि मिलान करना है गज, ठीक है, कोट में आंसर देना है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग को दिया गया है, तो मिलान कीजिए, संथाल जनजाति का युवा गिरी का क्या नाम है, और सही आंसर कमेंट कीजिए, आंसर आप लोग को दिख रहा है गाइस। चलिए मैं बता दूं 122 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब इसमें से आप लोग छांटना कैसे है सो बताइएगा जी। देखिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, देखिए इसमें से कम आप लोग को 2 या 3 को मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन बी सही है, संथाल जनजाति का, और आप लोगों को पता है कि घोटुल होता है घुमकुरिया युवागिरी का नाम, उराव जनजाति का घुमकुरिया होता है, बिरहोर जनजाति का गिदी जोरी होता है, और मुंडा का गिदी औरा बोलते हैं। तो इनमें से कम आप लोग को 2 या 3 मालूम रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग छांट लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल है हम लोग का 123 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? ऑप्शन ए नचनी नृत्य, ऑप्शन बी करिया झूमर नृत्य, ऑप्शन सी नेटवा नृत्य, या ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 123 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, नटवा नृत्य। चलिए अगला सवाल है 124 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सादरी, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 124 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी जवाब होगा दोनों। अगला सवाल है 125, निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? ऑप्शन ए खोरठा, ऑप्शन बी मातृ भाषा, ऑप्शन सी डाह, ऑप्शन डी लुवाठी।
तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। कोटा भाषा की प्रथम पत्रिका। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा। अगला सवाल है 126 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2005। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 126। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, करगली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है करगली। ऑप्शन ए कोयला खान है तो, ऑप्शन बी प्राइस कॉकिंग कॉल निक्षेपण है तो, ऑप्शन सी कोयला वासरी है तो, ऑप्शन डी कोयला खदानों में आग है तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 127 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कोयला वासरी है तो। चलिए अगला सवाल है 128 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के सीधी उर्वरक कारखाना से निम्न में से कौन सा या से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है या जाते हैं। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 128 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल है 129 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार, ऑप्शन बी कायनाइट परियोजना बाहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी ग्रेनाइट पॉलिशिंग तो तुपुदाना रांची, ऑप्शन डी विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना तत्रातुर रांची। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 129। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा विश्रामपुरम ग्रेफाइट परियोजना पतरातुर रांची। अगला सवाल है 130 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है। ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी बोकारो स्टील, ऑप्शन सी जिंदल स्टील, ऑप्शन डी हिंडाल्को स्टील। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 130 नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बोकारो स्टील। चलिए अगला सवाल है 131 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। ऑप्शन ए जपला पलामू में जो है, ऑप्शन बी झरिया धनबाद वाला, ऑप्शन सी झोंका पानी पश्चिम सिंहभूम वाला, ऑप्शन डी खलारी रांची वाला। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 131 नंबर का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा झरिया धनबाद। ठीक है, ये जो है आपका ये सीमेंट उद्योग जो है गाइज विख्यात नहीं है झारखंड में, है ना। चलिए अगला सवाल जो है 132 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, ये एकमात्र है झारखंड का। ऑप्शन ए कुमारधुबी धनबाद, ऑप्शन बी झरिया धनबाद, ऑप्शन सी तिलैया कोडरमा या ऑप्शन डी गोमिया बोकारो। बहुत ही ईजी सवाल है जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गोमिया बोकारो, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ इसलिए बहुत श्योर हूँ। चलिए अगला सवाल है 133 नंबर क्वेश्चन है, कौल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए इसको हजारीबाग, ऑप्शन बी बदगांव सिंहभूम, ऑप्शन सी लंका तमाड़का, ऑप्शन डी चैनपुर पलामू का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 133 का गाइज। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदगांव सिंहभूम का। अगला सवाल है 134 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह को विंदराय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया। ऑप्शन ए क्योंकि गंगा नारायण उनके अच्छे मित्र थे, ऑप्शन बी क्योंकि गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के दौरान विंदराय मानकी को सहयोग प्रदान किया था, ऑप्शन सी क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 134 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। अगला जो सवाल है 135 नंबर क्वेश्चन है, जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। ऑप्शन ए घटवाल विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी चेरो विद्रोह, ऑप्शन डी हो विद्रोह। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 135 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा संथास विद्रोह। चलिए अगला सवाल जो है 136 नंबर क्वेश्चन गाइज, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था। ऑप्शन ए 10,000 रुपया, ऑप्शन बी 5,000 रुपया, ऑप्शन सी 1,000 रुपया, ऑप्शन डी 500 रुपया। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 136। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 500 रुपया का। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीटेड है गाइज, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत कितने रुपये तक के ऋण को माफ करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी
80,000, ऑप्शन सी 1 लाख रुपया, ऑप्शन डी 1.25 लाख रुपया। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 137 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया का राहत देने की घोषणा की गई है ना, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत। अगला सवाल जो है जो 138 का है, झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए तुपुदाना, ऑप्शन बी कांके, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी पतरातू। तो बताइए सही का आंसर क्या होना चाहिए? 138 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, कांके में, रांची का कांके, जहाँ पागलों की अस्पताल है गाइज, है ना, मेंटल अस्पताल जो है वही कांके में। चलिए अगला जो सवाल है गाइज 139 नंबर क्वेश्चन, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को कितने रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी 5 लाख रुपये, ऑप्शन सी 1 लाख रुपये, ऑप्शन डी 4 लाख रुपये। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? 139 के दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 5 लाख रुपीज, है ना। चलिए अगला सवाल है 140 का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ये बोलता है झारखंड साक्षर झारखंड अभियान राज्य के 12 जिलों में चलाई जा रही है। और कथन बी बोलता है आश्रम या एकलव्य विद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? कोर्ट में आंसर देना है। ऑप्शन ए बोलता है केवल ए सही है, ऑप्शन बी बोलता है केवल बी सही, ऑप्शन सी बोलता है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 140 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों कथन जो है आपका गलत है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं 141, निम्न में से किस खेल से मधु कुमारी जुड़ी है? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 141 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, वॉलीबॉल से। चलिए अगला सवाल है 142 का, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 96। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 142 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 96। चलिए अगला सवाल है 143 नंबर क्वेश्चन, देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन ए रश्मि, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी धर्मेंद्र, ऑप्शन डी नवीन लकड़ा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 143 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चलिए मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा सुजाता। चलिए नेक्स्ट सवाल है 144 नंबर क्वेश्चन, धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ऑप्शन बी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, ऑप्शन सी तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त जो तीनों कथन है गाइज वो सभी के सभी सही थे। धनबाद जिला का संदर्भ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, और उपयुक्त सभी कथन इसलिए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 145 का जो क्वेश्चन है गाइज, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के कौन से जिले चुने गए हैं? ऑप्शन ए रांची रामगढ़, ऑप्शन बी लोहरदगा रांची, ऑप्शन सी साहिबगंज रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा साहिबगंज। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 145? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोहरदगा साहिबगंज। ये आपका अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के जिले जो चुने गए हैं, लोहरदगा और साहिबगंज, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है अगला है 146, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी दर किस जिले की है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी पाकुड़। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 146? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा लातेहार। चलिए अगला सवाल है जो 147, झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 147? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 24। अगला जो सवाल है 148, किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया? ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़, ऑप्शन बी पहाड़ी मंदिर, ऑप्शन सी मलुटी मंदिर, ऑप्शन डी रजरप्पा मंदिर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 148 का?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पारसनाथ पहाड़। अगला जो सवाल है 149 का, छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया? ऑप्शन ए तपन साहू, ऑप्शन बी तपन पटनायक, ऑप्शन सी प्रकाश पटनायक, ऑप्शन डी प्रकाश मांझी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 149 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, तपन पटनायक। अगला जो सवाल है 150, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2019। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 150वां नंबर क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 2022 में। तो ये ओवरऑल आज के हमारा जो सेशन हुआ गाइज समाप्त हुआ। देखिए उम्मीद मत छोड़िएगा दोस्तों, एसएससी सीजीएल के द्वारा जो आयोग में नोटिफिकेशन निकली है उसमें साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल तो हो चुका है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगला डेट पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म फिर से नहीं भरना पड़ेगा बल्कि अगला डेट आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहेगा दोस्तों। मतलब कि मुझसे अगर पूछिएगा तो आप लोग से यही मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि तैयारी मत छोड़िएगा, लगे रहिएगा। कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल सकता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोग समझ चुके हैं गाइस। तैयारी मत छोड़िएगा और लगे रहिए, बने रहिए, उम्मीद मत छोड़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों।